दो बच्चों का बाप घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता था। बाहर 35 साला औरत के साथ चक्कर चला और फिर उसका कत्ल हो गया। इस सब के पीछे कहानी क्या है, दूसरी औरत जो थी उसके कहाँ कहाँ तल्लुकात थे, वो सारे आपके साथ डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो स्टोरी है ये लाहौर से है। लाहौर में एक फैमिली रहती थी जिस फैमिली के सरबराह जो थे अकबर, उनके दो बच्चे थे। अकबर अपनी बीवी के साथ रह रहे थे, दो बच्चे थे, 25 साल हो चुके थे इनकी शादी को। अब इनके मामला कुछ ऐसे थे कि इनकी जब से शादी हुई थी फौरी तौर पर इनके झगड़े शुरू हो गए थे। इनके दरमियान झगड़ों की इंतहा इतनी थी कि इधर रिश्तेदार आते थे, इनकी सुलह करवा के जाते थे, चंद ही घंटे गुजरते थे, ये दोबारा फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर लेते थे। लेकिन इकट्ठे रह रहे थे। इनके दो जो बच्चे थे उसमें से जो बेटी थी वो अपने बाप के साथ अटैच थी और इनका जो बेटा था वो अपनी माँ के साथ अटैच था। ये कुदरती एक अमल है। अब बाप जो है बेटी के साथ बहुत मोहब्बत करता है। बेटी जवान हो चुकी है, बेटी की उसने कर दी शादी। बेटी की शादी कर दी, बेटी अपने घर चली गई, लेकिन बेटी जो है अपने बाप से बहुत प्यार करती थी। माँ को भी समझाती रहती थी आप खामोश रहा करें, बात को बढ़ाया ना करें। अब अकबर जो है घर में बीवी, बेटा और अकबर है, तो अकबर का दिल नहीं लगता। अकबर बाहर सहारे ढूंढता है कहीं और निकलने के। अब बाहर उसको एक 35 साला औरत जो है वो मिलती है। उसके साथ इसकी दुआसलाम होती है। दुआसलाम होने के साथ ही वो औरत इसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है कि मेरा जो शौहर है वो फौत हो गया है, मेरे जो भाई बहन है वो मेरे साथ नहीं रहते, उन्होंने मुझे घर से निकाला हुआ है, मैं एक किराए के घर में रहती हूँ, जिंदगी बड़ी तंगदस्ती में गुजर रही है। अकबर साहब जो थे वो उस पे लट्टू हो गए, उनका दिल पिघला। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ी मजलूम है, मैं अब इसके साथ रह सकता हूँ, ये बड़ी समझदार औरत है। अब उन्होंने उसके साथ रातों रात गप्पे मारनी, दिन में भी उसके पास जाना, पींगे डोरे, प्यार मोहब्बत सब कुछ चल रहा है। अब ये बातें जो होती है ना ये छुपती नहीं है। आखिरकार ये बात निकलते निकलते अकबर की पहली बीवी को पता चली। जब अकबर की पहली बीवी को पता चली तो घर में हुआ बहुत सा झगड़ा। जब झगड़ा हुआ उसके बाद उसकी बीवी जो है उसने अपने बेटे को लिया और अपने मैके चली गई। अब इस घर में अकबर जो है वो अकेला रह गया। अकबर की सारी डोरें जो है वो खुल चुकी थी, वो आजादी से हर पंगे कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो बेटी थी उज़मा, वो कई बार आती और बाप को समझाती कि अब्बू जो आप कर रहे हैं ये गलत है, ये ठीक नहीं है। लेकिन बाप ने उसकी भी ना मानी। आखिरकार कुछ महीने गुजरे तो इसने अपनी पहली बीवी जो है उसको तलाक दी। अब इसने क्या सोचा कि जो दूसरी औरत थी जो 35 साल थी उसके साथ इसने कहा कि मैं शादी करता हूँ। अब इसने उसके साथ शादी की, उसको घर में ले आया। ये घर में रह रहे हैं, बीवी जो है उसको तलाक दे चुका है। बेटी जो है वो बाप से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो कई बार बाप को मिलने आती है। लेकिन जब भी बेटी बाप को मिलने आती है तो दूसरी बीवी जो है वो बड़ा मुंह बनाती है, बड़ा बुरे सलूक करती है। तो बाप ने उसे कहा कि देखो बेटी के मामले में तुम नहीं पढ़ना, यहाँ पर बस है, इससे आगे नहीं आना, मुझे बेटी अपनी बहुत अजीज है। तो वो औरत बड़ी परेशान थी। अब वो कई बार इसकी बेटी का नंबर भी ब्लॉक करती, कई बार उसे परेशान करने के लिए तंग करती, घर आई को टाइम पे चाय पानी ना पूछना। बेटी इसलिए कम आती थी। अब एक दिन बेटी जो है वो घर आई है तो देखती है, उससे पूछती है कि मेरे बाप किधर है। कहती आपका बाप जो है वो लाहौर से बाहर गया था, तो 4-5 दिन हो गए आज, वो अभी तक लौटा नहीं है। तो कहती आप फोन करो। कहती मैं फोन कैसे करूं, मैं सुबह ही फोन कर रही थी, उनका नंबर बंद जा रहा है, मैं फोन नहीं कर सकती। बेटी जो है वो थोड़ी देर बैठी है, उसके बाद वापस आ गई है। अब कुछ वक्त के बाद जब वो दोबारा गई है तो जाके उससे पूछा कि बाप किधर है। तो कहती बाप तो तुम्हारा मर गया है। बेटी परेशान कि बाप मर गया, हमें पता ही नहीं है। अब बेटी ने उससे पूछना शुरू किया कि कैसे मरा, तो हमने हमें बताया क्यों नहीं है, क्या हुआ। अब वो औरत कहती है कि उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि मैं जब मर जाऊं तो मेरे किसी रिश्तेदार को नहीं बताना, तुम ही मेरी वारिस हो, तुमने मुझे दफन करना है। तो मैंने उसकी वसीयत के मुताबिक तुम लोगों को नहीं बताया, उसको फलां कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अब बेटी वहां से निकली है और सीधी रोती धोती उस कब्रिस्तान पहुंची है, उसी कब्र के ऊपर बैठी रो रही है, बाप से बातें कर रही है। कुछ टाइम के बाद जब थोड़ी दिल को तसल्ली मिली और अल्लाह से दुआ वगैरह की और वापस घर के लिए निकली है तो सीधी गई अपनी माँ के पास। अब माँ को जाके पूरी कहानी सुनाई है। माँ भी परेशान है कि हमें क्यों नहीं बताया। और उसके बाद उन्होंने सीधा रुख किया थाने का। थाने गए हैं, वहां पर जाके सारी कहानी सुनाई है। थाने वालों ने ये मामला सुना, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपकी बात सच हो कि उन्हें कत्ल किया गया हो। एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसकी दूसरी बीवी जो थी उसको बुला लिया। उसको बुलाया थाने, उससे तफ्तीश की, उससे पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ। उसने वो बताया कि ऐसे ऐसे उनकी फौत हुई, उनका जनाजा कराया जी कराया, गुस्ल कराया जी कराया। ठीक है जी, सारी मालूमात लेने के बाद उन्होंने उसको जाने दिया। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है तो मोहल्ले में पहुंच गई। मोहल्ले में पहुंची है
तो मोहल्ले के आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि अकबर नामी शख्स रहता था, कहते रहता था। कहते किधर है? कहते पता नहीं, हमने नहीं देखा, उसका जनाजा नहीं हुआ, वो तो मर गया था। कहते हमें नहीं खबर उसका जनाजा हुआ है। काफी लोगों से पूछा, किसी को मालूम ही नहीं था। अब पुलिस उसकी दूसरी बीवी को पकड़ने के लिए घर पे छापा मारने जाती है तो बीवी वहां से गायब है। अब बीवी गायब है तो बीवी को ढूंढना शुरू कर दिया। उसका सीडीआर निकाला तो वो एक लड़के से मुस्तकिल राब्ते में थी। अब उस लड़के को पकड़ा गया। जब लड़के को पकड़कर थाने लाया गया तो उससे पूछा कि ये बताओ क्या मामला है। वो कहता कि मैंने और इसकी बीवी ने, हमने दोनों ने इसको रस्सी से गले में बांध कर इसको मारा था और ये हमारा एक प्लान था, हमें दौलत चाहिए थी। और मारने के बाद उन्होंने पूछा कि फिर उसको किधर गया लाश को। वो कहते जी मेरा एक दोस्त है जो कि एम्बुलेंस चलाता है, तो मैंने उससे फ़ोन किया कि एक लाश है, इसको ठिकाने लगाना है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। वो आया, हमने लाश को एम्बुलेंस में डाला है। उसके बाद हम एक कब्रिस्तान ले गए। गोरगन को कहा कि कब्र निकालो, इस लाश को दफन करना है। तो गोरगन ने कहा ऐसे नहीं होता। तो हमने गोरगन को भी अच्छे खासे पैसे दिए, उसने कब्र निकाली है। उसको हमने यही कहा था कि ये हॉस्पिटल में लावारिस लाश है जिसको हमने दफन करना है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है। तो उसने कब्र निकाली, हमने उसको दफन कर दिया है और मैंने अपने जो एम्बुलेंस वाला दोस्त है उसको भी अच्छे खासे पैसे दिए हैं। अब इसकी बीवी किधर है? वो कहता अभी मुझे नहीं पता वो किधर है। बीवी को ढूंढना शुरू किया तो आखिर बीवी जो है वो जाकर दूसरे शहर से अपने पुराने शौहर, जिसको वो कह रही थी कि जिसका उसने अकबर को बताया था कि वो मर गया है, उसके घर से मिली है, जिसने इसको तलाक दे रखी थी। अब वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। उससे पूछा गया कि ये क्या कहानी है। उसने कहा जी देखें मैंने इससे शादी की थी पैसे के लिए, प्यार तो मेरा ये लड़का है जो आपने पकड़ा हुआ है, तो पैसा मैंने अच्छा खासा खा लिया था। इसकी जो बैंक की ऐप थी वो मेरे मोबाइल में ओपन थी, हमने इसे कत्ल किया, पैसे जो है वो हमने ट्रांसफ़र किए। ट्रांसफ़र करने के बाद हमने लाश को ठिकाने लगाया और हम समझे थे कि ये कत्ल जो है ये छुप जाएगा। ये कत्ल जो है ये सॉल्व होने में कई महीने लग गए, टाइम तो लगा, लेकिन कहते हैं कि कत्ल कभी छुपता नहीं है। तो मैं भी अब ये आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपने घर के मामलात को दुरुस्त रखें। अगर एक फ्रीक कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो दूसरा खामोशी इख्तियार कर ले। अगर आप खामोशी इख्तियार करते हैं तो आपसे बड़ा कोई नहीं है जो इस जंग को जीत सके। आपसे कोई जंग नहीं जीत सकता ये। आप प्यार मोहब्बत वाली जंग लड़ें। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।